प्रोफेसर अनवर पाशा, आपसे मैं इस चर्चा की शुरुआत करना चाहती हूं। नीतीश जी की सेहत खराब है या नीयत खराब है? शुक्रिया कि आपने इस बहस का हिस्सा मुझे बनाया। मैं यहाँ सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि ये इशू जिस तरह से आउट ऑफ प्रोपोर्शन इसको जिस तरह से ब्लो अप किया जा रहा है, इसके पीछे एक राजनीति है, इसके पीछे एक सियासत है। और आप सब समझते हैं कि नीतीश कुमार जी एक बहुत ही कामयाब लीडर रहे हैं, बहुत ही एक सभ्य और एक संस्कारी लीडर के तौर पर उनकी एक छवि रही है। सॉरी सर, मैं आपको यहीं रोकूं। सभ्य और संस्कारी बिल्कुल नहीं दिखाई दिए सर, बिल्कुल दिखाई नहीं। मेरी बात मुकम्मल, एक महिला होने के नाते मतलब मुकम्मल होने दीजिए। मैं ये कह रहा हूं कि उनका जो अब तक का जो रिकॉर्ड रहा है वो बिल्कुल एक सभ्य और बहुत ही एक संस्कारी व्यक्ति का एक छवि उनकी रही है। मैं ये जरूर मानता हूं कि ये स्लिप ऑफ टंग है, उनकी जबान से एक ऐसी भाषा निकल गई, लेकिन उनका जो बुनियादी मकसद है, जो उसके पीछे जो भाव है, मैं समझता हूं कि उस पर बात होनी चाहिए। वो जो बात कर रहे थे वो जातिगत जनगणना के संदर्भ में जो सवाल आया था, जनसंख्या वृद्धि का सवाल आया था, कुछ कास्ट की संख्या को ज्यादा बताने का सवाल आया था, उस संदर्भ में ये बात कर रहे थे कि जनसंख्या की वृद्धि एक बड़ी समस्या है। संदर्भ में बात कर रहे हो सर, लेकिन प्रोफेसर साहब, आपने सभ्य और संस्कारी कहा, उनकी हरकतों से, उनके एक्शन से सर आप कहिएगा, लेकिन मैं बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रख रही हूँ, इसलिए मैं आपको रोक रही हूँ सर। करने दीजिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि उन्होंने जब क्षमा मांग लिया है, क्षमा मांग एहसास हो गया है कि ये भाषा सही नहीं थी, उन्होंने खुद उस क्षमा मांग लिया है और सदन की कार्रवाई से उस शब्द को हटा भी दिया गया है, उस पूरे प्रकरण को हटा दिया गया है। मैं समझता हूं कि इसको समाप्त करना चाहिए। चारू जी समाप्त कर देंगे आप? माफी काफी है? बिला वजह इसको वो कह रहे ना सेहत खराब है उनकी, ना नीयत खराब है, वो तो स्लिप ऑफ टंग था। ये स्लिप ऑफ टंग 1 मिनट चला था क्या हिमानी? 1 मिनट चला इनका स्लिप ऑफ टंग। अच्छा, अगर इनको पॉपुलेशन कंट्रोल के बारे में बात करनी थी तो कहते पॉपुलेशन कंट्रोल, इनको सेक्स एजुकेशन के बारे में बात करनी थी तो कहते सेक्स एजुकेशन। ये अभद्र इशारे कर कर इतनी गंदी भाषा का प्रयोग करने की क्या जरूरत थी? और आप क्या बोलना चाह रहे हैं भाई? महिलाओं का केवल यही काम है और पुरुषों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, और आपकी नजरें क्या इतनी ऑब्जेक्टिफाइंग ही रहेंगी महिलाओं को लेकर? अच्छा, आज आप सॉरी बोल देंगे और सोचेंगे सारी पुरानी बातें भूली हो जाएंगी, ऐसा तो नहीं होने वाला ना। जब सॉरी में सबसे पहले अगर था चारू जी, आप हंस कर बोल रहे थे, सॉरी में सबसे पहले अगर था, मैं तो उसे सॉरी नहीं मानती, लोग भी हंस रहे थे, मैं तो उसे सॉरी नहीं मानती, उसमें अगर से शुरुआत हो रही है। अच्छा, एक बात और बताती हूँ आपको हिमानी जी, और उसके अलावा इतने सारे लोग हैं उनके साथी जो आज कूद कूद कर उनको सपोर्ट करना चाह रहे हैं। भाई आज प्रियंका जी कहाँ है, ममता जी कहाँ है, सुप्रिया जी कहाँ है ये नेता? और क्यों इनको इस तरीके की भाषा सुनाई नहीं दी? आपको पता है इन्होंने अपमान केवल महिलाओं का नहीं किया है, इन्होंने अपमान पुरुषों का भी किया है, इन्होंने पूरे बिहार का अपमान किया है। ये क्या सोच है आपकी? और ये आपकी केवल आपकी सोच नहीं है, ये इंडी अलायंस की सोच है, क्योंकि इंडी अलायंस आपके साथ अभी भी इन शब्दों के साथ भी आपके साथ खड़ा हुआ है। मुझे तो ये अलायंस ही समझ में नहीं आता। कभी हमारे भगवान का अपमान करते हो, कभी हमारे धर्म का अपमान करते हो, कभी महिलाओं का अपमान करते हो, और सारे उनके साथ खड़े रहते हो।